संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की कल्याण के जाने माने समाज सेवी और साकेत ज्ञानपीठ के चेयरमैन विनोद तिवारी से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के दुर्गापट्टी लेदुका बाजार के मूल निवासी श्री तिवारी 3 साल की उम्र में 1962 में मुंबई आए थे। उनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर राम उजागिर तिवारी भी जाने माने समाज सेवी थे। वह साकेत ज्ञानपीठ के चेयरमैन और साकेत ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी भी हैं। श्री तिवारी लायंस क्लब ऑफ कल्याण के प्रेसिडेंट और उत्तर भारतीय समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी हैं। कल्याण के कांग्रेसी नगर सेवक स्वर्गीय प्रमोद तिवारी उनके छोटे भाई थे। तिवारी जी, आजकल आप किस मिशन पर काम कर रहे हैं? आपका जो प्रश्न है सोशल वर्क से है कि बिजनेस की तरफ? सोशल और बिजनेस और राजनीति तीनों से है। ऐसा है कि हम तो मेन समाज को शिक्षा और उनको संस्कार ये सब के बारे में बात करने के लिए और समझने के लिए जो कुछ प्रयास कर रहे हैं उसको किया जा रहा है। राजनीति से थोड़ा हम इसलिए हट रहे हैं क्योंकि उसमें अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसको लोग व्यापार बना दिए हैं, हमारे से ज़्यादा व्यापार वो लोग कर रहे हैं। अब राजनीति का पूरा व्यापारीकरण हो गया, सोशल काम नहीं हो गया। हाल के वर्षों में आपने देखा कि जो उत्तर भारतीय राजनीति, हिंदी भाषियों की राजनीति, उसमें हिंदी भाषियों की सामूहिक सोच में कुछ बदलाव आया है? काफ़ी बदलाव आया है और ख़ास करके जो भी नव युवक हैं वो लोग अभी ज़्यादा संगठित होकर के और पॉजिटिव वे से उसको काम करने की, समाज के हित में काम करने की सोच रहे हैं। हम जितने पुराने लोग हैं अभी वो पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं जो अभी आज नहीं चलने वाले। 70 और 80 का दशक ऐसा था जब उत्तर भारतीय जो लीडरशिप थी काफी स्ट्रांग हुआ करती थी। वो लोग जो नेता थे उस समय के समाज को अच्छे ढंग से यूनाइट करते थे। आपका क्या मानना है कि हाल के समय में भी अभी वर्तमान में कोई ऐसा नेता है हिंदी भाषियों का, उत्तर भारतीयों का, जो समाज पर अधिक से अधिक प्रभाव डाल सके? आप 70-80 के दशक का जब आप बात कर रहे हैं उस समय जो नेता थे वो सबको लेके चलते थे। वो चाहे चंद्रकांत त्रिपाठी जी अभी हैं, राम मनोहर त्रिपाठी जी थे, रामनाथ पांडे जी थे, वो पूरा समाज को लेके चलते थे। वो किसी एक गुट को नहीं करते थे कि सिंह हैं कि आप ब्राह्मण हैं कि क्या है। अभी उस सब की कमी आ गई, लेकिन अब जो नव युवक आए हैं अब धीरे धीरे उभर रहे हैं और उनको मौका देना चाहिए हम लोगों को। क्या हाल के वर्षों में जो उत्तर भारतीय का समीकरण था, जो जातीय संरचना थी, उसमें कुछ बदलाव आप देखते हैं? काफ़ी बदलाव है। पहले अभी मैं तो ये अगर थोड़े में कहेंगे तो पहले एकजुटता थी, लोगों में एक समझ थी, उसकी आज बिल्कुल कमी है। उसको बढ़ाने के लिए, उसको सोच को नवयुवकों में लाने के लिए हम लोगों को कहने का मतलब है कि जो 50 और 60 के ऊपर के लोग हैं उनका मेन काम ये होना चाहिए कि उनको इसके विचारे में इस तरह से सोच लाएं कि ये सोशल एक्टिविटी है या सोशल कार्य है, ये भी एक उनकी जिम्मेदारी है। रोज़मर्रा की रोटी रोजी के अलावा ये भी एक बहुत ही ज़रूरी अंग है हमारे जीवन का, जिसकी अभी कमी दिख रही है। शुरू में हमारे उत्तर भारतीय लोग जो थे, हिंदी भाषी लोग थे, कुछ गिने चुने व्यवसायों में थे। वर्तमान में उत्तर भारतीयों की विविध क्षेत्रों में कैसी उपस्थिति है, आपका क्या अनुभव है? जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो आप बता सकते थे कि महाराष्ट्र में कौन बिजनेस कर रहा है हिंदी भाषी, खास करके उत्तर भारतीय, क्योंकि गिनती के थे। आज वो स्थिति नहीं रह गई। आज स्थिति बिल्कुल 100% बदल गई है। 100 क्या 200% और प्लस हुआ है। आजकल के हर क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षणिक हो गए, चाहे इंजीनियरिंग हो गए, चाहे किसी प्रकार का बिजनेस मार्केट में बिना उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के पूरा नहीं हो सकता। आज उनकी पैठ है, हर जगह पर पैठ है और टॉप 10 में उनकी स्थिति है। राज ठाकरे के नेतृत्व में मनसे का जो उदय हुआ, उससे क्या उत्तर भारतीयों की स्थिति पर कोई फर्क पड़ा है? नहीं। क्या आप मानते हैं कि मुंबई अभी भी सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका देती है? बिल्कुल देती है। मुझे कोई उसमें शंका नहीं है कि महाराष्ट्र जैसा सेफ स्टेट कोई है। यहाँ पे सबको
रोजी रोटी मिल रही है, सब लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं बिना किसी उसके डर के और भय के। आपके विचार से मुंबई के हिंदी भाषियों के लिए अभी क्या किया जाना बाकी है और आप इसे किस माध्यम से पूरा करना चाहेंगे? अभी जैसे आपने पूछा मुंबई के हिंदी भाषियों के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले उनकी जो बेसिक कमियां हैं, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक ज़रूरत है, जैसे आवागमन के साधन, जैसे चाहे अपने घर से मुल्क से आ रहे हों या यहाँ पर रोज़मर्रा की काम करने के लिए जा रहे हैं, उसमें लोकल ट्रेन की, बस की, मेट्रो की, ये सब की जो सुविधाएं हैं उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए, उसमें सुधार की बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल्स जिस स्टैंडर्ड के होने चाहिए भी उस तरह के नहीं हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। उनकी स्पीड को अच्छी तरह से करना चाहिए और अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए हमारे समाज को चाहिए अच्छा लीडर। जैसे पहले हमारे बीच में कभी तो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, सेंट्रल की राजनीति कर रहे हैं, खास करके हमारे परिवार के हरबंस सिंह जी, बाबू हरबंस सिंह जी, उन्होंने जो अपने नई मुंबई में जो कार्य किया, स्कूल, विद्यालय, यूपी में जो हॉस्पिटल बनाया, विशेष करके उन्होंने हमारे उत्तर भारतीयों, कल्याण के उत्तर भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे जो उत्तर भारतीय भवन एकमात्र बना है मुंबई से लेकर के यहाँ तक सबसे पहले, उसमें अगर किसी का योगदान है तो हमारे हरबंस सिंह जी का ही है। उनकी प्रेरणा से, उनके जो कार्य करने की शैली से हम सबको सीखना चाहिए। ऐसे दो चार नेता अगर अभी हो जाएं तो समाज का काफी भला हो। आगे सामाजिक जीवन में आपकी क्या योजनाएं हैं? आगे हमारी संस्था ने जो समाज के लिए बहुत कुछ योजनाएं बनाई हुई है, उसमें मुख्य अभी हमारा एक उद्देश्य है हॉस्पिटल। यहाँ पे जो कमी दिख रही है कल्याण का, खास करके हमारे कल्याण ईस्ट में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो हमारे पिताजी की इच्छा भी थी, उसको हम अब उसकी प्लानिंग कर रहे हैं।